हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाई मुग़ल काल में अकबर के बारे में। तो मुग़ल काल से संबंधित इससे पहले हम दो शहंशाहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक तो बाबर और उसके बाद में हुमायूं, और हुमायूं के बाद में आता है अकबर। तो देखें, स्टार्ट करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स आपको, ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से लेक्चर आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कि रोहतक में सेला बाईपास पर बालाजी वाली गली में स्थित है। काफ़ी अच्छा संस्थान है, काफ़ी कम फीस में और काफ़ी कम समय में इसने काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं। तो एक बार आप विजिट कीजिए। तो देखें, चर्चा करते हैं अकबर के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य की यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, पता है आप लोगों को, बाबर ने 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और यह 1857 ईस्वी तक चला था। 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों की मदद की थी भाई मुग़ल बादशाह, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। इस कारण से क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों ने उसको रंगून भेज दिया था। तो अब देखें, 1526 में स्थापना होती है, 1857 में इसका अंतिम शासक रहता है। दो शासक हम पहले कर चुके हैं, एक तो बाबर जो 1526 से 1523 तक रहे, और दूसरा हुमायूं जिसके टाइम पीरियड को हमने दो भागों में बांटा था, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अब देखें अकबर के साम्राज्य की यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, यहाँ 1556 से लेकर के और यह 1605 ईस्वी तक रहते हैं। काफ़ी लंबा इनका टाइम पीरियड था, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर रहते हैं। और इनके जन्म की बात करूं तो स्टूडेंट्स, इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, 1542 ईस्वी में, और जन्म स्थान था अमरकोट, पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान में राणावीर साल के यहाँ हुआ था भाई, किसके यहाँ हुआ था? राणावीर साल के यहाँ इनका जन्म हुआ था। निर्वासन काल के दौरान जो है हुमायूं निकल गए थे और राणावीर साल के यहाँ रहे थे, ईरान के शाह के यहाँ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था, और वे पिता का नाम था हुमायूं इनके पिता का नाम था। जहाँ तक संरक्षण की बात है तो स्टूडेंट्स, ये किसके संरक्षण में रहे थे? ये बैरम खां के संरक्षण में रहे थे भाई, बैरम खां के ये संरक्षण में रहे थे, और इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। और इस बैरम खां की मदद से ही हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। बैरम खां ये काफ़ी चर्चा में रहेगा ये व्यक्ति। 1556 समझिएगा चीज़ को स्टूडेंट्स, जब अकबर गद्दी पर बैठते हैं तो मात्र 14 वर्ष के थे, और 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक उन्होंने बैरम खां के संरक्षण में ही राज किया। लगभग 4 वर्ष तक ये बैरम खां के संरक्षण में ही राज किया था, और उस समय बैरम खां को वकील का पद इन्होंने दे रखा था। बाद में बैरम खां के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये मक्का मदीना की यात्रा के लिए इनको भेजा गया, और वहीं पर रास्ते में कुछ एक असामाजिक या गुंडा प्रवृत्ति के डाकुओं प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उनकी हत्या करवाई गई, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अकबर को ये पता था कि जब तक बैरम खां है तब तक उसका वर्चस्व नहीं रहेगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ही ध्यान रखना है कि ये बैरम खां के संरक्षण में रहे। 1556 से 1560 4 वर्ष तक बैरम खां के संरक्षण में ही इन्होंने राज किया था। तो दूसरी चीज़ देखें, राज्याभिषेक की चर्चा करें तो स्टूडेंट्स, 1556 में राज्याभिषेक बैरम खां के संरक्षण में हो गया था, और सिस्टमेटिक ढंग से ये 1560 में जो है वो इनका अपना वर्चस्व आया था गद्दी पर। अच्छी तरह से इन्होंने गद्दी को संभाला था। गद्दी को संभालने के बाद में स्टूडेंट्स, एक शब्द आता है पेटीकोट प्रशासन, या इसको बोलते हैं पर्दे के पीछे का शासन। पर्दे के पीछे का शासन, ये आपको मिलेगा, चर्चा में रहेगा ये पर्दे के पीछे का शासन। यहाँ पर
1560 से 1562, ये जो 2 साल का टाइम पीरियड था, यहाँ पर एक औरत है स्टूडेंट्स महामंगा, उसका जो है प्रभाव अकबर के जीवन पर ज़्यादा रहा है और इसी कारण से जो है स्टूडेंट्स इसको पेटीकोट प्रशासन या पर्दे के पीछे का शासन कहते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बता दें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको, ये 1556 में हुई थी, 1556 ईस्वी में, और अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर ने हेमू को हराया था। किसके संरक्षण में हराया था? वही नाम आ गया भाई फिर से, बैरम खां, क्योंकि एक 14 वर्ष का बच्चा लड़ाई नहीं जीत सकता। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने हेमू को हराया था। हेमू जो है हेमराज द्वितीय के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये अंतिम हिंदू शासक थे और अंतिम वो व्यक्ति थे जिनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो अंतिम व्यक्ति बताओ जो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक जिनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, तो वो हेमू थे भाई। तो नेक्स्ट देखें भाई, मालवा शासक बाज बहादुर को इन्होंने हराया स्टूडेंट्स आपका 1561 में। 1561 में मालवा शासक बाज बहादुर को इन्होंने हराया। और भाई इन्होंने स्टूडेंट्स गुजरात विजय 1571 से 1571 गुजरात विजय। इसी दौरान स्टूडेंट्स इन्होंने बता दें आपको कि भाई आपका पहली बार पुर्तगालियों को देखा। प्रश्न आता था ये कि अकबर ने पहली बार पुर्तगाली कब देखे? पहली बार गुजरात विजय के दौरान इन्होंने जो है पुर्तगालियों को देखा। और दूसरी चीज़, पहली बार समुद्र भी देखा। पहली बार समुद्र को कब देखा था? तो पहली बार समुद्र को 1571 में और पुर्तगालियों को 1571 में देखा था पहली बार। और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में स्टूडेंट्स इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया 1572-73 में। 1572-73 में इन्होंने जो है वो गुजरात विजय की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था भी। बुलंद दरवाजा का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट देखें भाई, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576। ये एक तिथि इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। अकबर के एक सेनापति थे मान सिंह ने स्टूडेंट्स किसको हराया था? मान सिंह ने किसको हराया था? राणा सांगा को मान सिंह ने हराया था गुजरात विजय के दौरान। राणा सांगा को हराया था इन्होंने स्टूडेंट्स, आपको बता दें गुजरात विजय के दौरान राणा सांगा को इन्होंने हराया था। महाराणा प्रताप को हराया था भाई। किसको हराया था? महाराणा प्रताप को इन्होंने हराया था मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे। इसके बाद में स्टूडेंट्स इन्होंने 1582 में एक धर्म चलाया था। इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। धर्म है भाई दीन ए इलाही धर्म इन्होंने चलाया था 1582 में, जिसमें सभी धर्मों का सार था। और इन्होंने स्टूडेंट्स इबादत खाने का भी निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में ही। फतेहपुर सीकरी में ही किसका निर्माण करवाया है? इबादत खाने का। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना। कोई भी व्यक्ति जो है ये लगे जिसको कि भाई मेरे को न्याय नहीं मिला है, तो वो इबादत खाने में आएगा और उससे संबंधित प्रार्थना करेगा, न्याय को प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अकबर से संबंधित प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स। अकबर के 9 रत्न थे भाई, 9 रत्न। यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाता है कि 9 रत्न कौन कौन से थे, किस व्यक्ति का कौन सा क्षेत्र होता था, किस क्षेत्र में काम करता था। तो देखिए अकबर के 9 रत्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टोडरमल। ये अकबर के 9 रत्नों में एक था जो कि राजस्व अधिकारी था। टोडरमल कौन था? राजस्व अधिकारी था भाई। उसके बाद में ये आपका अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी का भी निर्माण किया है। आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। ये अधिकारी 9 रत्नों में से एक था। इसके बाद में आपका बीरबल, इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। बीरबल का पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो महेश दास था भाई, महेश दास। और ये ऐसे पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही को अपनाया था।
दीन ए इलाही को अपनाने वाले पहले हिंदू थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और वैसे इनका क्षेत्र पूछा जाए तो स्टूडेंट्स ये सलाहकार थे। अबुल फजल क्या हो गए, कवि हो गए। नेक्स्ट देखें भाई, इसके बाद में मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, फैजी, राम रहीम खाने खाना, राम रहीम खाने खाना, भगवान दास, भगवान दास, तानसेन, तानसेन। तो इस तरह से अकबर के ये 9 रत्न थे स्टूडेंट्स, अकबर के 9 रत्न थे। टोडरमल था, अबुल फजल थे, बीरबल था, मुल्ला दो प्याजा था, फैजी था। फैजी भी कौन थे, कवि थे। एक आपका मान सिंह, मान सिंह भाई, मान सिंह, मान सिंह। फैजी भी क्या था, कवि था। मान सिंह कौन, तानसेन कौन था, संगीतकार था। ये इस तरह से पूछ सकता है कि किसका कौन सा क्षेत्र था। तानसेन कौन था, सेनापति था, सेनापति था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट्स की अकबर के समय में 9 रत्नों में से कौन कौन व्यक्ति थे और उनका क्या क्या क्षेत्र था। एक तो हमने पढ़े थे 9 रत्नों के बारे में, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में मैंने बताया था आपको 9 रत्न थे। और आगे चल के अकबर के समय में भी क्या थे, 9 रत्न। 9 रत्न का मतलब यहाँ पर 9 व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके कारण से प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति होती है, प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए भाई 1580 में इन्होंने दयशाला की व्यवस्था भी जारी की थी और एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसको करोड़ी कहा गया। करोड़ी क्या होता था, दयशाला व्यवस्था के अंतर्गत एक जो है अधिकारी होता था करोड़ी के नाम से। अब देखें अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। मकबरा किसने बनवाया, जहांगीर। अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया। नेक्स्ट देखें भाई, सिकंदरा में इनका मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ बनवाया, जहांगीर ने सिकंदरा में बनवाया था। सिकंदरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। पूछ सकता है अकबर का मकबरा किसने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया। कहाँ बनवाया, सिकंदरा में बनवाया। इसके अतिरिक्त अकबर के द्वारा कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य हैं भाई, वो इस महत्वपूर्ण कार्य इसको साफ कर लेते हैं हम एक बार। देखिए महत्वपूर्ण कार्यों में चर्चा करें हम। पंद्रह सौ 62 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। 1562, एक एक पॉइंट ध्यान से लिखिएगा। 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत। 1563 में धार्मिक कर को हटाया। धार्मिक कर हटाया। 1564 में जजिया हटाया। ये इम्पोर्टेंट है, अकबर ने जजिया कब हटाया था, जजिया कर हटाया। 1564 में इन्होंने जजिया कर को हटाया। इसके बाद में है भाई आपका राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। लाहौर 1585 में राजधानी को कहाँ ले गया, लाहौर में स्थापित की। तो ये कुछ एक मुख्य कार्य थे अकबर के द्वारा। अकबर के 9 रत्न एक बार फिर से देख लीजिए। राज्याभिषेक 1556 भाई, 1560 में सिस्टमेटिक ढंग से होता है। और भाई जन्म इनका 1542 में। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605। जन्म स्थान अमरकोट पाकिस्तान। राणा वीर साल के यहाँ। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम हुमायूं। संरक्षण बैरम खां। तो ये काफ़ी चीज़ें अकबर मालवा के शासक को कब हराया, गुजरात विजय, हल्दी घाटी, या फिर 9 रत्नों में से किसका एक क्षेत्र था। इस तरह के ये प्रश्न जो है पेपर में बन जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आने की पूरी उम्मीद रहती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।